दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रेणुका साली को बोलती है, अभी तक तूने चाय क्यों नहीं बनाई। तो साली बोलती है कि मैं लेट सो के उठी ना, इसलिए। तो रेणुका बोलती है, इतना क्या मातम मना रही है, जैसे लगता है कि तेरी करोड़ों की बिल्डिंग गिर गई हो, 10 माले की। तो साली बोलती है, भले वो 10 माले की बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो दुकान बहुत बड़ी थी। तो रेणुका बोलती है, अब तो वो दुकान तेरे लिए नहीं है ना, अब तो तू सबके लिए चाय बना, सब क्या भूखे रहेंगे तेरे लिए। तभी सचिन आता है तो बोलता है, ये बाबा की बाइक हो तो इतना बवाल क्यों मचा रही है सुबह सुबह। तो रेणुका बोलती है, देखना सुबह हो गई, अभी तक इसने किसी को चाय नाश्ता नहीं दिया है, यहाँ पे क्या सब भूखे रहेंगे इसके लिए। तभी सचिन बोलता है, क्या साइली काम नहीं करेगी तो इस घर में काम नहीं होगा, ये क्या खजूरी अपनी जो खड़ी है यहाँ पे, ये चाय नहीं बना सकती है सबके लिए एक दिन। तभी रोशनी बोलती है, जाने दो, हमें चाय नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि चलो तेजस, हम बाहर नाश्ता कर लेंगे। तो रेणुका बोलती है, मिल गई तुझे शांति, सब लोग यहाँ पे चाय नाश्ता नहीं किए और चले गए, तो तुझे शांति मिल गई ना अभी। तभी रेणुका बोलती है, चिड़िया कोई कितना भी ऊंचा उड़ान उड़ ले, लेकिन वो कभी बाज नहीं बन सकती, वो हमेशा चिड़िया की चिड़िया ही रहेगी। ये बात तो सुनकर साली को बहुत बुरा लगता है। तभी सचिन बोलता है कि देख, चिड़िया जहाँ जहाँ भी जा सकती है ना, वहाँ पे बाज नहीं जा सकता, इसलिए इसे ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए। और तू किसी की उड़ान की बात मत कर, अगर मन में विश्वास है ना तो कोई कितना भी ऊंचा उड़ सकता है। लेकिन साली है कि उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि अब उसकी दुकान नहीं रहेगी, अब वो सिर्फ घर में काम करती रहेगी पूरा दिन। वहीं सचिन अड्डे पे जाता है तो उसे उदास देखकर उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, आज तू इतना उदास क्यों है। तो वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, साली की दुकान चली गई है। तो उसके सब दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे तो इसमें क्या हुआ, हम दूसरी दुकान खोलेंगे, तुमने तो पहले भी इस वहीनी की इतनी मदद की है ना। तो सचिन बोलता है कि हाँ, साली बहुत दुखी है, मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसका एक दोस्त बताता है कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो सचिन सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं एक फूल का ऑर्डर ला के दूंगा उसे और वो ऑनलाइन डिलीवर करेगी अपने बाइक पे जाकर मस्त। लेकिन तभी वो बोलता है कि अभी तो इसके लिए इतने पैसे भी नहीं है, बाइक कहाँ से आएगी। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे, हम लोगों को जो तूने पैसे दिए थे वो बाकी है ना अभी हमारे पास में, हम देते हैं ना तुझे, तो चिंता मत कर। तो सब लोग पैसे जमा करके देते हैं, तो कुछ 15,000 होते हैं। और सचिन बोलता है, मैं भी 5,000 डाल दूंगा तो 20,000 हो जाएंगे, इससे कम से कम डाउन पेमेंट तो हो जाएगा, बाकी का मैं देख लूँगा बाद में। सचिन जब शोरूम में जाता है तो शोरूम में मैनेजर उसका पसंदीदा कलर पूछता है कि तुम्हारी वाइफ को कौन सा कलर पसंद है। तो सचिन साली को फ़ोन करता है, बोलता है कि साली, तेरा मनपसंद का कलर क्या है। तो साली बोलती है कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया है, तुम मेरे लिए इतना मनपसंद का कलर क्यों पूछ रहे हो, तुम क्या करने वाले हो अभी। तो बोलता है, नहीं, तुम बहुत दुखी हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि साड़ी खरीद लूँ। तो साली बोलती है, अच्छा, मैं दुखी हूँ इसलिए तुम मेरा मन बहलाने के लिए मुझे साड़ी गिफ्ट करना चाहते हो, जाने दो, नहीं तो फिर लोग सब सुनाएंगे मुझे, माँ फिर से सुनाएगी कि देखो बीवी मुंह फुला के बैठी हुई है तो पति उसके लिए फिर से लेके आया है। लेकिन तभी सचिन उसको मनाता है तो साली उसे अपना फेवरेट कलर बताती है कि वो ब्लू है। तभी सचिन ऑर्डर का फिक्स करके आ जाता है, बोलता है कि ये बाइक तो मुझे ही चाहिए। वहीं रेणुका बोलती है रोशनी और तेजस कि रोशनी और तेजस, तुम लोग दोपहर में कहाँ गए थे। तो रोशनी बोलती है, नहीं, हम तो ऐसे ही बाहर गए थे, कुछ काम था। तो रेणुका बोलती है कि रोशनी को काम हो सकता है, लेकिन तेजस तुझे क्या काम था, तू तो आजकल कुछ जॉब भी नहीं करता, तू कहाँ गया था बाहर। तो तेजस बोलता है, माँ, मैं क्या किसी काम से बाहर नहीं जा सकता। तभी रेणुका बोलती है, अच्छा छोड़, जान दे, मुझे रोशनी से बात करनी है। तो वो बताती है कि उसे एक पता चला है कि कोई व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो वो रोशनी को बोलती है, तू एक काम कर, तू भी ये व्रत कर ले, मैं चाहती हूँ कि होली के दूसरे दिन से ये व्रत शुरू होता है, तो तू भी 48 दिनों के लिए व्रत कर ले। उसके लिए तुझे सिर्फ एक टाइम खाना खाना पड़ेगा, तुझे 8 बजे के पहले खाना खा लेना होगा और 48 दिन तक तुझे नीचे सोना पड़ेगा। लेकिन रोशनी को ऐसा पसंद नहीं आता। वो तेजस को बोलती है कि माँ, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो अपनी माँ को बोल दो कि मैं ये सब नहीं करूँगी अपने पापा के लिए। तभी सचिन घर आता है और साली के लिए गिफ्ट्स लेके आता है। तो साली को बोलता है कि साली चल ना, मैं तेरे को कुछ दिखाने वाला हूँ। तो रेणुका बोलती है, अब तू क्या लेके आया है, पिछली बार तो उसके लिए ठेला लेके आया था, अब क्या हेलीकॉप्टर लेके आया है। लेकिन तभी सचिन साली को लेके जाता है कोने में और उसे दिखाता है कि वो फूल लेके आया है। तो साली बोलती है कि अब तो मैं फूल भी नहीं बनाती, तुम ये सब क्यों लेके आए हो। तो सचिन बोलता है कि तू बनाती नहीं है तो क्या हुआ, ये तुझे पसंद है ना, और मुझे एक ऑर्डर मिला है, मेरा दोस्त है उसने दिया है कि उसे 4 फूलों की माला चाहिए और इसलिए मैं तुझे ये लेके आया हूँ। तो साली बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अभी कोई फूल नहीं बनाऊंगा। सचिन समझाता है, अच्छा तू नहीं बनाएगी तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ 2 माला बना दे, हम घर में चढ़ा देंगे, लेकिन तू बना दे, कम से कम इसी बहाने तेरा मन बहल जाएगा। और तू, ये तेरा कितना पसंदीदा हुनर है, तू इसे बहुत अच्छे से बनाती है, तू, मैं चाहता हूँ कि तू ये कंटिन्यू कर। तभी रेणुका सब छुप के देखती होती है। वो बोलती है, इतनी मुश्किल से मैंने इसका ठेला हटवाया था, फूल का काम बंद करवाया था, अब सचिन है कि फिर से शुरू हो गया ये सब करने में।